टीपू सुल्तान लगता है क्या पब्लिक को कहीं हीरो? कांग्रेस वाले पे क्यों टीपू सुल्तान प्रेम दिखाने लग जाते हैं? नहीं नहीं, हम लोगों का आदर्श हो सकते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मंगल पांडे, अदर जो भी हैं क्रांतिकारी। टीपू सुल्तान हम लोग बालक थे ना, तो गलत सही पढ़ाया गया जो है स्कूलों में। बाबर, हुमायूं, अकबर, ये सब भगत सिंह को कैसा बोल रहे हो? भगत सिंह को याद करो। तो बाबर, हुमायूं, अकबर, टीपू सुल्तान वगैरह ये सब पढ़ाया गया गलत सही। इन सब जो हमारे अच्छे जो है क्रांतिकारी हैं उनके बारे में कुछ हमको पढ़ाया ही नहीं गया। बाबा जी एक सेकंड। टीपू सुल्तान का जो मुद्दा उठाए हैं, ये जो है ना, इंसान का नेचर और सिग्नेचर नहीं बदल सकता कभी, समझ गए ना। ये जो लोग कर रहे हैं इनके ऊपर विश्वास, आज देखिए क्या हुआ कांवड़ियों पे हमला। कभी भी आप सांप को दूध पिलाएंगे तो अमृत नहीं वो निकलेगा, वो जहर ही उगलेगा, समझ गए ना। तो इन पे विश्वास करना, इनको टीपू सुल्तान से प्यारा है और इन्हें टीपू सुल्तान के ही पास भेज देना चाहिए जो विपक्ष वाले हैं, समझ गए ना। इनको जनता के हित की बात नहीं करते, वो तो कहते हैं जनता की आवाज उठा रहे हैं। आप जनता की आवाज उठाएंगे तो टीपू सुल्तान की बात ही नहीं होगा, फिर तो जनता की बात होनी चाहिए। टीपू सुल्तान की बात क्यों हो रही है? ये टीपू सुल्तान, कभी अकबर, कभी खली, ये सब क्यों आ जाते हैं बाहर? देखिए मैडम, हमारे जो हीरो हैं वो कांग्रेस ने उनको कभी हाईलाइट ही नहीं किया। महाराणा प्रताप, भगत सिंह, ये हमारे हीरो हैं। कौन है देश के लिए हीरो? योगी आदित्यनाथ। कौन है जी देश के लिए हीरो? देखो जी, देश के इतिहास में किसको हीरो मानते हैं? इतिहास में अगर देखो तो वही गांधी जी हैं, भगत सिंह हैं, चंद्रशेखर आजाद हैं, जिन्होंने अच्छा काम किया देश पब्लिक के लिए। कहीं टीपू सुल्तान है क्या उनकी जिंदगी में, या कहीं आदर्शों में कुछ? ये तो कंट्रोवर्सी है, ये नेताओं की फैलाई हुई। देखो इससे जनता को क्या मिलेगा? कुछ टीपू नहीं सुल्तान के बारे में जनता समझती क्या है, सोचती क्या है, जानती क्या है? मिलेगा। टीपू सुल्तान देखो जो हमें पढ़ाया गया है, जो भी सिलेबस था उसमें वो वही अकबर, बीरबल, अकबर, आपका शाहजहां, टीपू सुल्तान, ये हमारे आइडल नहीं है भाई। जितना इतिहास, एक सेकंड, कांग्रेस के पास जनता कह रही है कि जितना अकबर, बीरबल और ये सब पढ़ाते रहे हमें, इससे बेहतर हमारे जो अपने लोग थे जिन्होंने वाकई देश के लिए लड़ाई लड़ी, इतने चैप्टर उनके बना दिए गए होते तो आज बेहतर होता। पूजा जी, मैं मानता हूँ कि ठीक है, क्योंकि यहाँ की जनता की जो राय है उसको मैं मानता हूँ। ठीक है, अकबर जो खराब आदमी था, लेकिन बीरबल तो बढ़िया आदमी था, वो तो हिंदू था, उन्होंने बढ़िया बढ़िया काम भी किया, बढ़िया बढ़िया काम किया। मैं ये नहीं कहता हूँ कि कौन खराब था, कोई अच्छा था। जिसने भी अच्छा काम किया उसका नाम होना चाहिए। वैसे अकबर, बीरबल, इनके अलावा भी थोड़े चार नाम बताइए ना अमर जी, कि इन्होंने अच्छा काम किया, इनको भी इतिहास में और जगह मिलनी चाहिए थी। मेरा मैं आपकी पार्टी की इंडिविजुअल, आप आज अमर सिंह थोड़ी खड़े हैं, आज एक कांग्रेस के प्रवक्ता खड़े हैं। नहीं, मैं तो कांग्रेस के प्रवक्ता कांग्रेस की आइडियोलॉजी के हिसाब से बताइए। मैं कांग्रेस की प्रवक्ता खड़ा हूँ, एज ए कांग्रेस खड़ी हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा जो सबसे बड़ा हीरो था वो महाराणा प्रताप था। मेरा जो सबसे बड़ा हीरो था वो शिवाजी महाराज थे। मेरा जो सबसे बड़ा हीरो था वो महात्मा गांधी था। मेरा जो सबसे बड़ा हीरो था वो पंजाब के जो फांसी पर चढ़ गए भगत सिंह थे। ये मेरा हीरो थे, मेरे आइडल थे। और आप रही बात, हो सकता है कि जिन भाइयों को लगता हो कि इन्हें कांग्रेस ने गलत किया, मैसेज नहीं दिया, तो अब 11 साल हो गए, उनको पलट दो ना, पलट दो। बढ़िया जो चीज अच्छा है हम तो ये कर रहे हैं। पलटाई तो जा रहा है, तभी तो दर्द हो रहा है। वो जो आपका कांग्रेस का ही नेता है ना, जो वो उसको लेके आया है, टीपू सुल्तान को लेके आया और बराबर कर दिया है शिवाजी महाराज के। देखिए है ना, देखिए मैं एक बात फिर बोलूंगा कि कोई भी हिंदू शासक दुनिया में आप नहीं दिखा सकते हैं जिसने दूसरे धर्म के लोगों पे अत्याचार किए हों, एक्स्ट्रा टैक्स लगाए हों, मारा हो, औरतों के बलात्कार किए गए हों दूसरे धर्म की औरतों के। लेकिन आप टीपू सुल्तान से लेके अकबर तक चले जाइए, बाबर तक चले जाइए, मोहम्मद गौरी, खिलजी, और कोई भी जहांगीर से लेके शाहजहां, औरंगजेब तक आ जाइए, और उसके बाद उससे पहले सल्तनत काल चले जाइए। सबसे जो भी मुस्लिम शासक हुए या आक्रमणकारी हुए, उन्होंने हिंदुओं औरतों के साथ जबरदस्ती की, मंदिरों को। अकबर, बीरबल बोलो तो ये बीरबल पे आ जाएंगे। तो बीरबल, देखिए मैं बताता हूँ होता क्या है, शासन काल में होता क्या है, किसी के में कुछ लोग ना ऐसे रखते हैं जिससे उनकी छवि ये बन जाए कि ये तो बड़े, अकबर भी तो महान थे। अकबर को महान किसने बनाया? तानसेन ने, बीरबल ने, नवरत्न में जो हिंदू थे कि भैया ये इसी की तो आड़ लेके उसके जो काले कारनामे थे उनको ढका गया। और ये जो रंगपट्टनम की लड़ाई की बात टीपू सुल्तान की करते हैं, उसी की आड़ लेके तो उसको ये वीर बता रहे हैं कि वो हैदर था, ये था, शेर था। लेकिन उसने जो हिंदुओं पे अत्याचार किए उस पे भी तो बोलिए। ऐसे ही जितने भी ये जो, देखिए कोई भी राजा को अगर जो आपको सेव करना है, उसको महान बताना है, तो 2-4 ऐसे दूसरे धर्म के लोगों के पहले 1000 मंदिर तोड़ेंगे, फिर 2 मंदिर को दान देके, और इतिहासकार क्या करेंगे लेफ्ट लिबरल वाले कि उन्होंने 2 मंदिरों को दान दिया, 1000 तोड़ दिया, उनकी बात नहीं करेंगे। नहीं, देखिए मैं इस पे कोई जवाब नहीं दूंगा, आज बिल्कुल सोच के आया हूँ। फैक्ट है ये, जो जनता को चाहिए मैं उस पर बात करूंगा। हम, मेरा हीरो
आइडियल नेहरू। जनता को अगर नहीं चाहिए तो ये नेता इतनी बड़ी गलती कर देते क्या? जो नेता जनता को पसंद है या जनता को फीड अपने हिसाब से कर रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं बिल्कुल फैक्ट पे बात करूंगा। मैं हीरो मानता हूँ देश का नेहरू, जिसने उस वक्त जब हम बिल्कुल लाचार थे, हमारे पास कोई सुविधाएं नहीं थी, तो उस वक्त भी हमें IIT, IIM, भांगड़ा बांध, PSU इस्पात में हो, हमें बनाकर देने वाला व्यक्ति मेरे लिए हीरो हो सकता है। जिसने मेरे लिए रोजगार पैदा करने का काम किया, वो मेरे लिए हीरो है। 1962 की लड़ाई पे भी कुछ बोल दें। अरे आप टीपू सुल्तान के पीछे छुपने वाले अगर जो नेहरू की बात करेंगे तो नेहरू की अच्छाई की बात करेंगे, बुराइयों की बात नहीं करेंगे। 1962 में उसे नेहरू असम से वापस क्यों आई, किसने बुलाया? अरे बताइए ना, 1962 पे बोलिए। आपको सुनिए, आपको बाबर ना नेहरू पे बात करिए, आपको नेहरू पे नहीं बात, नेहरू पे बात कर रहे हैं, लेकिन नेहरू के एक चरित्र पे भी बात करनी होगी ना। सोच नहीं सकते, बात नहीं करेंगे। ये कांग्रेस के प्रवक्ता और उनके चाहने वाले एक ही पानदान से जिन्होंने पान खाया है, उनको पता है कि बहुत उनका हीरो नेहरू है, उनका जो भी है सुनाई दे रहा है ना? लेकिन सुनिए, लेकिन जब सदन में आज के समय में आज के लोगों के बारे में बात करनी होती है तो राहुल गांधी जी ताइक्वांडो खेलने लगते हैं। कितनी बार मुद्दा उठाया, कितनी बार सदन को आराम से चलने दिया। आप उठा के देख लीजिए बीते 12 वर्षों में कांग्रेस ने सदन को कितना चलने दिया और कितना रोक के रखा, कितने महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। अभी आखिर की मुझे समझ में नहीं आया, मैं बड़ा खोजने का प्रयास किया, मैंने सारे रिसर्च कर लिए, मैंने सारे AI के टूल लगा लिए और गूगल में सारा रिसर्च कर लिया कि सदन में और ताइक्वांडो और राहुल जी में क्या संबंध है। कोई माई का लाल मुझे बता नहीं पाया कि राहुल जी ने सदन में ताइक्वांडो की चर्चा क्यों की। सदन किस लिए होता है? राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद आपको रोकना है, ऊपर से आप स्वांग रचेंगे, नौटंकी करेंगे और छद्म आप काम करेंगे। तो देश की जनता इनको 12-14 वर्षों पहले समझ चुकी थी, इसीलिए इनकी ये गति है। बाकी आनंद लेने दीजिए जनता को, जनता का मन है हंसने का, जनता हंसती रहे। कांग्रेस की क्या दुर्गति है, क्या दशा है, अभी हम चर्चा कर रहे थे टीपू सुल्तान पे। रह करके उसको उठाना, कर्नाटक में इनकी सरकार है, आज मुख्यमंत्री को लेकर के जो झगड़ा चल रहा है वो जग जाहिर हो चुका है, कोई उस पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। पूजा जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं स्पष्ट कर दूं कि देश के मुसलमान का मुगलों से कोई नाता नहीं है। हमारे हीरो तो शहीद भगत सिंह हैं, हमारे हीरो तो अशफाकुल्लाह खां हैं, हमारे हीरो तो अब्दुल कलाम हैं, ये हमारे हीरो तो गांधी हैं, संविधान है हमारे हीरो। लेकिन जिसने बंटवारा कर दिया वो हमारे हीरो नहीं हो सकते, जिसने 2 टुकड़े कर दिए हमारे हीरो नहीं हो सकते। नहीं, जिसने आपातकाल लगा दिया, जोड़ने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं कि नहीं? बिल्कुल वो जोड़ने वाले हैं। आज आपके लिए है कि नहीं? वंदे मातरम लाकर, मतलब ये आप मान रही हैं कि वंदे मातरम लाकर सबको एक कर पूछो, दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जिक्र एक बार मतलब बिना प्रधानमंत्री की अनुमति के अमित शाह जी कोई काम कर लेंगे क्या? यदि अरे आप पहले आप सरदार वल्लभ भाई पटेल पे जवाब बहुत बेहतर और नेहरू आप जवाब देखो मैं बोलता हूँ, एक मिनट देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के आजादी के पहले के प्रधानमंत्री। अगर इतिहास ये देखे हो 1946 में 43 में से 1 वोट खाली नेहरू जी को मिला था।